प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आत्मिक भोजन में स्वागत है। आज मैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में आप लोगों को कुछ बोलने जा रहा हूँ। हम जब अय्यूब की किताब 33:4 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। सचमुच परमेश्वर की आत्मा ने ही मुझे बनाया है। और जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना का किताब 4:6 में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, वो हमारी सुनता है। और जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। भ्रम की आत्मा कभी भी परमेश्वर की वचन को नहीं सुनता रहता है और परमेश्वर की आत्मा उस पर नहीं रहती। पुराना नियम में परमेश्वर की आत्मा ने नेताओं को असाधारण शक्ति दी। गिनती की किताब जब हम पढ़ेंगे 27:18, वहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। सचमुच परमेश्वर का आत्मा पुराना नियम में हम देखते हैं कि कैसा कार्य करते थे। परमेश्वर की आत्मा राजाओं के पास भी रहा करती थी। हम जब पहला शमूएल का किताब 16:13 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उस दिन से उतरता रहा। तो आज भी परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। पेंटिकोस्ट दिवस के बाद परमेश्वर की आत्मा परमानेंटली एक स्थायी रूप से हमारे साथ रहने के लिए आए। तो वो आज भी हमसे बातें करना चाहती है, और जो परमेश्वर का आत्मा का आदर करेगा, उनकी बातें को सुनेगा, उसके पास परमेश्वर का आत्मा, सत्य रूपी आत्मा का वास है। और जो नहीं सुनता, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, उसके पास सत्य की आत्मा नहीं होती, उसके पास भ्रम की आत्मा होती है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम सब परमेश्वर की आत्मा का आदर करें, उनके वचन को सुने। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।